कार्तिक मास की कथा। चलो सुनाते हैं। अतः एक जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनगणना, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आपका राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नियमित कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्याप्त जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृह स्थल तेल और आंवले का चूर्ण खाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शुद्ध वेदों मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नान अर्थ मंत्र, जिन मंत्रों 52 भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। हे पापनाशक विष्णु भगवान, अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रिय देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिका ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, संतोष, समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। आदित्य आदि सती नारियाँ, यशंत, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक, पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रत हाथ में पवी धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्याप्त वृत्ति के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़े पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्घ्य नियम से पवित्र
कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन फूल और तंबू लादिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्रह्मांड के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ निरीक। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करके। हे देवी, हे तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराण कथा को सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वक विधान से सत्कृत करता है, उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धन नारी का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।